हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी कि टेक्स्ट को ट्रिम कैसे करें, उसका सॉर्ट कैसे करें एंड उसकी लेंथ कैसे काउंट करें। आज हम बात करते हैं एक फंक्शंस की। सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख देता हूँ और हमें उनको सिलेक्ट से स्प्लिट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फुल नेम्स लिखे हैं। अभी हम इन पे कैसे, इनको मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लास्ट नेम। मेरे को स्प्लिट करना है, हाउ इट विल बी डन। वो हम देखते हैं। फर्स्ट नेम यानी कि जो मेरा मोहित वो आना चाहिए एंड रोहित राजेश वो आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। देयर इज अ फंक्शन लेफ्ट जो कि हमारा फर्स्ट नेम को कैप्चर करेगा। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल देन लेफ्ट स्ट्रिंग। ये हमारा सिंटेक्स बोल रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारी, ये है। एंड देन कोमा। कोमा के बाद बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर। सपोज मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो ये 5 तो ले लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये 6 कैरेक्टर का है तो ये नहीं ले। दैट इज रॉन्ग। के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे फाइंड से। हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, सर्च फॉर स्पेस कोमा टेक्स्ट टू सर्च। हमें कहाँ से सर्च करना है, मुझे यहाँ से लेना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज -1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमने -1 इसलिए किया है जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम फर्स्ट नेम कैप्चर करेंगे तो जो ये स्पेस काउंट कर रहा है तो स्पेस को -1 यानी कि स्पेस को -1। ये हमारा होता है कि हमने फर्स्ट नेम कैप्चर करते हैं फुल नेम से। अब हम बात करते हैं लास्ट नेम की कि लास्ट नेम हम कैसे कैप्चर करते हैं। इसके लिए फंक्शन होता है हमारा राइट। तो इक्वल टू राइट, फंक्शन स्ट्रक्चर इक्वल टू राइट, देन अगेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए मैंने अपना फुल नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड देन कोमा। ये फिर अगेन नंबर ऑफ फैक्टर बोला जो हमने लास्ट टाइम देखा तो विच इज रॉन्ग। हमें यहाँ पे एक फाइंड जब हम यूज करेंगे तो उससे पहले हम एक और चीज यहाँ पे यूज करेंगे, लेंथ। हमें पहले जो लेंथ है टेक्स्ट की वो काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LEN जो कि हमने लास्ट लिखा था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फुल नेम आ चुका है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड दस माइनस फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, अगेन यही स्पेस यानी कि स्पेस फाइंड करना है। देन कोमा, हमें कहाँ से फाइंड करना है, हमें यहाँ से फाइंड करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। एंड अभी आप देखेंगे यहाँ से मेरे फुल नेम से यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा लास्ट नेम भी आ चुका है। ऐसे हम जो भी नेम है उसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हमने लेफ्ट यूज किया है और हमें लास्ट नेम चाहिए तो हमने राइट यूज किया है। तो ऐसे हम अपना नेम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसमें एक और हम थोड़ा सा टिपिकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा राकेश कुमार सिंह। इसमें मेरा फर्स्ट नेम भी आ गया है, इसमें मेरा मिडिल नेम भी आया है और इसमें मेरा लास्ट नेम भी आया है। तो फर्स्ट नेम तो मैं अगर इसको फॉर्मूले में कॉपी करके पेस्ट मारता हूँ तो उठा लिएगा। तो हम लास्ट नेम एक बार चेक करते हैं। लास्ट नेम में इसने क्या किया है, कुमार भी उठाया है और सिंह भी लिया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ इट विल वर्क। बिकॉज क्या है कि अगर मैं यहाँ पे फिर से मैं राकेश कुमार लिखता हूँ तो सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे 3 नेम है, मैं एक और नेम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो ये मिडिल नेम एंड लास्ट नेम दोनों को साथ साथ दे रहा है। इसको कैसे करना है, आइए वो बात करते हैं।
अब हम यहाँ पे अगेन लास्ट नेम हम यहाँ पे चेक करते हैं, बिकॉज क्या है, मैं लास्ट नेम क्या यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम है। आइए फंक्शन देखते हैं। देन राइट इक्वल टू राइट मेरा फुल नेम की रेंज, कोमा लेंथ फुल नेम की रेंज। देन अभी आप यहाँ देखेंगे तो मेरा मोहित कुमार आ गया है। हम माइनस करेंगे फाइंड से स्पेस, कोमा कहाँ से करेंगे, यहाँ से। देन हम यहाँ पे एक और फाइंड यूज करेंगे, स्पेस, देन मेरी फुल नेम की। अभी आप देख रहे हैं कुमार आ गया है, बट वो स्पेस के साथ अभी आप देख रहे हैं तो ये स्पेस आगे का दिख रहा है। सो हम यहाँ पे एक और बार फाइंड यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन स्पेस कोमा एंड देन मेरी रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज्ड क्लोज्ड एंड क्लोज्ड एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरा कुमार आ चुका है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे इसका इस फॉर्मूले ने भी सेम काम किया है और इस फॉर्मूले ने भी सेम काम किया है, बट अभी हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे कि हम, बिकॉज हमें जिसका लास्ट नेम है कुमार तो कुमार चाहिए, यहाँ पे सिंह है तो सिंह चाहिए, यहाँ पे केजे है तो केजे चाहिए। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कोमा हम इसको राइट के साथ मर्ज कर देंगे, कोमा राइट, देन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे मेरे फुल नेम की रेंज, कोमा लेंथ का फंक्शन, देन फुल नेम की रेंज माइनस फाइंड डबल कोट्स देन नेम रेंज या ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने जब इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरा कुमार था कुमार आ गया, जहांगीर था जहांगीर आ गया है, सिंह था सिंह आ गया है, सिंह था सिंह आ गया है। यहाँ पे कुमार सिंह था, यहाँ पे कुमार सिंह आया था तो यहाँ पे सिंह आ गया है। यहाँ पे कुमार केजे था तो यहाँ पे केजे आ गया। तो इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया है, जो कि हमारा एक्चुअल में लास्ट नेम था वो इसमें आ चुका है, जो कि हमारा मिडिल नेम था वो इसमें कैप्चर नहीं किया। बस इसमें हमने क्या किया है, जो ये +1 है, ये +1 इसलिए है कि जो ये फर्स्ट वाला मेरा नेम के जो सेंटर में स्पेस है, ये +1 से उसको नेक्स्ट +1 कर दे। सपोज ये है +1 तो +1 ये है तो यानी कि वो इसको कैप्चर करेगा, तो इसलिए जब उसको +1 से कैप्चर कर लेगा फिर वो फंक्शन क्या है, जैसे हमने सिंपल फॉर्मूला पहले लगाया था वो सेम एज इट इज फॉर्मूला मेरा यहाँ पे काम करेगा और उस हिसाब से मेरा लास्ट नेम निकल कर आ जाएगा। अब एक फंक्शन और सीखते हैं जो कि मिडिल नेम, मुझे मिडिल नेम भी चाहिए, तो जो कि फंक्शन होता है मिड। तो अब मिड नेम मुझे कैसे चाहिए, तो मैं इस फंक्शन को सबसे पहले हाइड कर देता हूँ। अब मेरा फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो मुझे अब मेरा मिडिल नेम चाहिए इस पूरे नेम से, तो इक्वल टू मिड स्ट्रिंग, मेरी स्ट्रिंग ये है एंड देन कोमा। तो अगेन स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एग्जैक्ट लेंथ तो हमें नहीं चाहिए, बट हम फाइंड करेंगे। सो फाइंड अगेन क्या फाइंड करना है, स्पेस कोमा रेंज ब्रैकेट +1। ये +1 हमने इसलिए किया क्योंकि मेरे को मिडिल नेम चाहिए, जैसे यहाँ मिडिल नेम है तो +1, तो स्पेस को +1 कर दे यानी कि कुमार पे आ जाए। अभी देखिए यहाँ देन ब्रैकेट क्लोज्ड, फाइंड अगेन क्या फाइंड करना है, अगेन स्पेस कोमा, ये मेरे को रेंज चाहिए। अगेन हम फाइंड करेंगे स्पेस कोमा एंड ब्रैकेट बंद +1 ब्रैकेट क्लोज्ड। देन
अभी आप देखेंगे एरर। यस, मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया तो मेरा यहाँ पे कुमार सिंह और कुमार जी जैसे कि मेरा लास्ट टाइम है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे फाइंड को, इससे सेम नेम से क्या फाइंड करना हमें, स्पेस कोमा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड -1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखते हैं, ये आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे कुमार आ गया। यहाँ पे इसलिए नहीं आया जैसे देखो यहाँ पे कुछ नाम था नहीं, तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कुमार आ गया है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी, तो यहाँ पे जा। सो सेम ये फंक्शन हमारे काम करते हैं स्प्लिट नेम को स्प्लिट करने का। सो अब मैं यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे इनको, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था, ये रिपीट है थोड़ा सा इसमें, हम इनको प्रॉपर लेटर्स में नेम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे पर केस। तो कैसे करना है, पर मैं अगर नेम कंबाइन करना है तो हम करेंगे यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी यूज कर सकते हो, एंड आइकन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट यूज कर लें, मोहित कोमा डबल कोट स्पेस डबल कोट्स कोमा कुमार कोमा double quotes space double quotes then comma then last name and bracket closed and enter। हमने जो एक ऑल्टरनेटिव देखा था वो भी लिख लेते हैं इन केस ओनली। तो हम यहाँ पे इक्वल प्रॉपर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड डबल कोट स्पेस डबल कोट्स एंड कुमार एंड डबल कोट स्पेस डबल कोट्स फिर एंड देन लास्ट नेम एंड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड। भी आप देखेंगे तो दोनों दोनों फंक्शन ने सेम काम किया है, प्रॉपर है, बट यहाँ पे हमने ऐड आइकन यूज किया है एंड यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट। तो वो आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी एंड आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज फंक्शन। जैसे कि हमारा डेटा होता है वर्टिकली होता है, सो हम उसको हॉरिजॉन्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ सिटीज के नेम लिख लेता हूँ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद या अब मुझे मेरी ये सिटी है, सो मेरे पास यहाँ पे ना मैं कोल भी लिख देता हूँ। मैंने ये ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये सिटीज है, मुझे ना अपनी डेटा की समरी निकालने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। तो ऐसे सपोज अगर बहुत सारी होगी तो मेरे को ऐसे करने में प्रॉब्लम आएगी। सो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। अगर अपन लार्ज डेटा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वो कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। इक्वल टू ट्रांसपोज फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इसके बाद कह रहा है ये एरे और रेंज। तो एरे तो हम नहीं देंगे बिकॉज हमारे पास रेंज है, तो हम रेंज देंगे। सो रेंज मेरे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक है
एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर रेंज आ चुकी है, बट यहाँ पे डुप्लीकेसी भी आई है। सो मेरे को डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। बट अगर अब मैं इसके नीचे कुछ भी ऐड ऑन करूं, जैसे कि मैंने शिमला कर दिया तो शिमला नहीं आया। तो अगेन मेरे को इसको रेंज को थोड़ा डायनामिक बनाना है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, B11 ना करके B32B कर दूंगा एंड एंटर। अभी आप देखेंगे शिमला भी आ गया है। नाउ अब हम देखते हैं, अगर मुझे समरी निकालनी है सो मैं कैसे निकालूं, बिकॉज दिल्ली यहाँ भी आ रहा है, दिल्ली यहाँ भी आ रहा है, नोएडा यहाँ भी है, नोएडा यहाँ भी है। सो वो हम कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, हमने मेरी पहली वीडियो में एक यूनिक फंक्शन की बात की थी, जिससे क्या होता है डुप्लीकेसी रिमूवल, सिर्फ वो ओनली यूनिक वैल्यूज को काउंट करता है और आपको डिस्प्ले कर देता है। सो हम ट्रांसपोज के साथ उसको यूज करेंगे सो दैट कि हमारा डेटा ट्रांसपोज भी हो जाएगा और यूनिक वैल्यूज भी आएंगे, सो दैट अब इजियर हम समरी निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसपोज, पहले डेटा को ट्रांसफर करें, फिर उसके बाद उस वैल्यू को यूनिक करें। तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसके यहाँ पे लिखें हम यूनिक फंक्शन, देन ब्रैकेट ओपन एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ एंटर। अभी आप देखेंगे सो मेरा यहाँ पे ओनली यूनिक वैल्यूज आ रही है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। अगर मैं यहाँ से दिल्ली हटा दे तो दिल्ली हट जाएगा, दिल्ली वहां पर आ गया है। सो अब मेरा क्या है कि ओनली यूनिक वैल्यूज ही रह गई हैं। इससे अब नाउ मैं इजी यहाँ पे समरी निकाल सकता हूँ। सो होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगी। वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शॉर्टकट्स जो थे हमारे, वो चीज देखी थी हमने, और हम एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। तो अभी हम बात करते हैं कि इमेज फंक्शन की, कि लिंक से इमेज कैसे कन्वर्ट करें। हमने लास्ट में भी देखा, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक ये क्वेरी आई है मेरे पास, सो हम आज उसको रिजॉल्व करते हैं। सो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सो मेरी ये एक, मैं लोगों की इमेजेस ले लेता हूँ। जैसे मेरी ये, मैं एक इमेज ले लेता हूँ लोगों की, कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं हम इसको, एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड कोई एक और सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यूट्यूब लोगो। ये आ गया यूट्यूब का लोगो। हम इसको भी यहाँ से कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट। सो ये मेरा एक इमेज लिंक आ गया है। अब मुझे सिंपल इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इमेज एंड ये सेल सेलेक्ट करना है एंड सिंपल एंटर। सो इससे क्या होगा कि मेरे यहाँ पे जो इमेज है वो लोगो आ गया है। मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, देन मेरा यूट्यूब का भी आ गया है। अकॉर्डिंगली मैं इनकी जो विड्थ है, विड्थ भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एंड सो एंड सॉरी। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो मेरी सिंपल सी है, बट मेरे पास क्वेरी आई है कि अगर हम कोई गूगल फॉर्म से क्लिक करते हैं, गूगल फॉर्म पे अपलोड करते हैं इमेज, एंड उसके थ्रू मेरे को इमेज पे जाना है, तो वो हम कैसे जाएंगे। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक शेडो ऐड ऑन कर लेते हैं, इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम जो फॉर्म बनाने का तरीका सीखा था, वो हमने सीखा था कि माई ड्राइव गए एंड यहाँ पे हमने न्यू करके यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाया।
अभी हम बात करेंगे कि हम गूगल शीट से कैसे गूगल फॉर्म बना सकते हैं और फिर हम इमेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा टूल्स में। सपोज फॉर एग्जांपल जिस शीट पे मुझे फॉर्म लगाना है तो मुझे इस शीट पे लगाना है। सो मैं सबसे पहले टूल्स पे जाऊंगा, इस शीट पे जाके एंड क्रिएट अ न्यू फॉर्म। देन मेरा यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो न्यू फॉर्म आ गया है, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्वर्ट इमेज, यहाँ पर कर देते हैं इमेज कन्वर्ट। तो उसके लिए क्वेश्चन मैं कोई भी रैंडमली क्वेश्चन से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आ गया कंपनी नेम, देन न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे। यहाँ पर आ गया है कंपनी एशन एंड यहाँ पर आ गया है कंपनी लोगो। सो लोगो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम में मुझे सिंपल शॉर्ट आंसर चाहिए। कंपनी लोकेशन, यहाँ पे सिंपल मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। एंड कंपनी लोगो मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड चूज करूंगा एंड कंटिन्यू। अभी आप देखेंगे तो ये मेरा ऐसे फॉर्म बनकर आ गया। तो हम इसको व्यू इन फोल्डर कर लेते हैं एक बार कि कहाँ पे है। सो ये मेरा फोल्डर आ चुका है। आप देखेंगे तो ये मेरी ड्राइव में कंपनी लोगो के नाम से आ चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे ये फोल्डर तो आ चुका है, अब हम यहाँ पर इसको व्यू आइकन पे जाएंगे, प्रीव्यू पे, एंड अब हम इसमें डेटा पुटअप करते हैं। कंपनी नेम हो गया, जैसे कि मैं कुछ भी इमेजेस ले लेता हूँ। PNB दिल्ली। एंड लोगो में मैं जाऊंगा एंड अपलोड करूंगा अगर मेरे कंप्यूटर में, बट मैं अपनी माई ड्राइव से चूज कर रहा हूँ, मेरे माई ड्राइव में फोटोज हैं। PNB आ गया है, इंसर्ट एंड देन सबमिट। एक और रिस्पॉन्स हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम IBM कर देते हैं गुड़गांव, अपलोड फोटो, माई ड्राइव एंड सबमिट। सो अभी ये मेरे यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एंड मैं वापस से अगर मेरा फोल्डर है तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों IBM PNB के नाम से फोटो आ चुकी है। अब हम यहाँ पर आते हैं फॉर्म रिस्पॉन्सेस। तो फॉर्म रिस्पॉन्सेस में मेरे पास यहाँ पर आ चुका है ये डेटा जो भी है। कंपनी नेम PNB है, लोकेशन ये है, कंपनी लोगो लिंक ये है। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे कंपनी का लोगो का जो लिंक है, आई वांट कि मुझे वो इमेज में कन्वर्ट रहे। अभी हमने सिंपल लगाया था लास्ट, जैसे कि इमेज। अब मैं यहाँ पे ये लोगो चूज करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ ये सिंपल URL नहीं है, ये गूगल ड्राइव का URL है। सो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अगर आप अभी ये देख रहे हैं कि http google drive
drive.google.com/open?id एंड इक्वल। तो अभी ये क्या है, ओपन आईडी है, ये व्यू नहीं है, बिकॉज ये ओपन आईडी है तो हमें इसको व्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां लिखते हैं लोगो इमेज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहीं से या तो कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू इमेज। इमेज में मुझे यूआरएल डालना है, बट डबल कोट्स http UC क्वेश्चन मार्क। हमारे जैसे ये ओपन था तो हम यहाँ पे करेंगे व्यू इक्वल आईडी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा http drive.google.uc एंड व्यू आईडी। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक कुछ थोड़ा सा टैब जोड़ना है, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे जोड़ने के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया था, कॉनकैटिनेट। ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा आता है सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग क्या है, मुझे जिससे कि अभी तो ये मेरा हो गया कि ये एक मेरी आईडी हो गई जिससे हम कन्वर्ट करेंगे ओपन, जो गूगल ड्राइव की फोटो की लिंक की ओपन आईडी है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट व्यू एंड आईडी। जो आईडी है उसको व्यू करके एक्सपोर्ट कर दे। अब ये तो हो गया एक आईडी। अब हम फंक्शन इसमें क्या यूज करेंगे कि जिससे मेरा ये जो इमेजेस है वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपल फंक्शन यूज, जैसे हमने पहले भी यूज किया था, राइट का। यहाँ पे राइट का फंक्शन के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया, देन लेंथ, फिर मेरा सेम कंटेंट आ गया, माइनस फाइंड। और फाइंड मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी हम एक बार देख लेते हैं। जो मुझे फाइंड करना है, जो ये ओपन आईडी ये तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब मुझे ये जो आईडी है मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, व्यू करना है, बिकॉज ये फोटो की आईडी है, ये गूगल ड्राइव की है और ये फोटो की आईडी है। तो मुझे इसको स्प्लिट करना है, इसको व्यू कराना है। तो इससे मुझे फाइंड करना पड़ेगा इक्वल। तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइंड डबल कोट्स इक्वल डबल कोट्स कोमा एंड देन लिंक एंड देन bracket closed and then bracket closed and enter। अभी ये मेरी फोटो नहीं आई है, बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं आई है, बिकॉज ऑफ इसका एक रीजन है। हमारा ये जो कंपनी लोगो जिसमें मेरी इमेजेस आ रही है गूगल फॉर्म के थ्रू, ये रिस्ट्रिक्टेड है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, शेयर पे गए। अभी ये जो फोल्डर है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज ओनर मैं हूं तो ये किसी को भी शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फोल्डर में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विद द लिंक करना होगा। जब एनीवन विद द लिंक होगा तो यहाँ पे आपका व्यूअर आएगा, व्यूअर, कमेंटेटर, एडिटर। तो हमें यहाँ पे ऑलवेज व्यूअर के राइट देने हैं एंड देन डन। अभी आप यहाँ पे जाइए एंड रिफ्रेश। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पीएनबी की इमेज थी, यहाँ पे पीएनबी आ चुका है। मैं इसको नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+D। यहाँ पर मेरी IBM की आईडी भी आ चुकी है।
सेम ऐसे ही मैं अगेन एक यहाँ पर गो टू लाइव, मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ पे SBI नोएडा, माई ड्राइव एंड SBI की फोटो एंड देन सबमिट। यहाँ पर आ गई है। अब मैं नीचे यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, सो आप देखेंगे सिंपल मेरे यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये अभी आपके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी एडजस्ट करेंगे जो इमेज है उतनी ही एक्सपेंड करेगी। एंड इस तरीके से हम जो हमारे गूगल ड्राइव की इमेजेस हैं उसको जो लिंक है उसको लोगो या कोई भी फोटो है या कुछ भी है उसको फोटो को विजिबल कर सकते हैं विदाउट क्लिक एवरी टाइम ऑन अ सिंगल लिंक। सो होप ये वीडियो यूजफुल रहेगी। सो मेरे पास ये क्वेरी रिसीव हुई थी कि हम यूआरएल के थ्रू जो गूगल यूआरएल होते हैं उसके थ्रू तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम गूगल ड्राइव में जो फॉर्म के थ्रू हमारे पास लिंक आते हैं फोटोज के उसको कैसे, बिकॉज वो सिंगल एवरी सिंगल टाइम हमें लिंक पे क्लिक करना था। सो वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो में बात करेंगे उसमें हम गूगल फॉर्म का एक ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में जानेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की जो कि गूगल शीट में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका नाम है फिल्टर फंक्शन। जो कि फिल्टर फंक्शन है बहुत ही यूजफुल होता है गूगल ड्राइव में इसको यूज करना। सो आज हम उसके साथ ही साथ हम इसके बात करेंगे। यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन भी लिखा है बिकॉज ऑफ हम इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन देखेंगे। हमें इफ की भी बात करेंगे कि कैसे उसको थोड़ा डायनामिक बनाया जाए, एंड उसी के साथ हम डाटा वैलिडेशन की भी बात करेंगे बिकॉज इसमें डेटा वैलिडेशन भी यूज होगा। सो हम वन बाय वन उसको जाएंगे एंड एक आज हम एक थोड़ा सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे एक शीट का। तो आज हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिल्टर फंक्शन होता क्या है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी से लेके प्रॉफिट तक मैं आपका हेडर कॉपी कर लेता हूं एंड देन तो उसमें आपकी अब हम देखते हैं फिल्टर फंक्शन होता क्या है। इक्वल टू फिल्टर देन रेंज मैंने कहाँ से लेनी है, मैं जो अभी ली है हेडर्स कॉपी किए हैं प्रॉफिट तक एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी यहाँ पे एरर आ गया है रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फिल्टर। तो ये फंक्शन क्या है, इसका नाम ही फिल्टर है। तो इसको चाहिए कि इसको डेटाबेस में से क्या फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट मोड में जाएंगे, कोमा, देन मैं एक ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई वांट कि इसमें से इक्वल हो हाई, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड अभी आप देखेंगे सिर्फ ओनली हाई हाई आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या है कि नॉट स्पेसिफाइड भी है, मीडियम भी है, लो भी है। सो मुझे अगर यहाँ पे लो चाहिए तो मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा मीडियम। तो अकॉर्डिंगली उसी जो भी हम फिल्टर यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा फिल्टर करेगा।
बट मुझे अभी चाहिए कि मैं एक इफ के थ्रू मैं को यहाँ पर चेंज नहीं करना है, मैं यहाँ पर कहीं भी लिखूँ कोई भी स्पेसिफिक रेंज हो, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो। सपोज मैं यहाँ पर इसको लो लिख देता हूँ। सो अब ये क्या है कि मेरे को यहाँ चेंज करने की बजाय वो यहाँ पर चेंज। तो अभी हम उसको कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इफ ये C1 equals to blank and D to D not equals to blank। D to D इसलिए लिया है बिकॉज हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो रेंज हमारी D है, D कॉलम है, तो इसलिए हमने D लिया है। D to D not equal to blank, कोमा D to D इक्वल किसके हो, इसके, एंड क्लोज्ड, एंटर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारा लो आ गया है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे मुझे अभी यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब इसको चेंज करूंगा। ये मीडियम हो गया है, ये अभी हाई हो गया। तो अकॉर्डिंगली ही मैं इसको जैसे जैसे यहाँ पर अप्लाई करता जाऊंगा ये यहाँ पर चेंज होता जाएगा। सेम एज अब हम बात करते हैं कि हम ड्रॉप डाउन की एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये तो हमने एक ऑर्डर प्रायोरिटी की हमने यहाँ पे रेंज दी है। ये तो अभी हमने क्या किया था, ये तो हमने एक ऑर्डर प्रायोरिटी यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा ना और डीप करते हैं। मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी यहाँ पे मैं कुछ भी लेता हूँ, लेट से मैं अपनी ले लेता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। एंड यहाँ पर जैसे कि शिप मोड है, मैं यहाँ पर शिप मोड ले लेता हूँ। सो आई वांट कि जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर प्रायोरिटी है, तो मुझे मेरी क्वांटिटीज अगर मैं हाई यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो उससे कोई भी डेटा यहाँ पे दिखेगा। सो ना भी मेरा एज इट इज यहाँ पे है वो यहीं पे कॉपी हो जाएगा। सो ये यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे इसको अगेन हाई लिख दिया एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो मेरी हो ग्रेटर देन हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन 20 और जो मेरी यहाँ पे हो डिलीवरी मोड होगी डिलीवरी। तो हम इसको इलाबरेट करते हैं, इसको डिटेलिंग में। अब मैं ऑर्डर क्वांटिटी पे जाते हैं। तो इफ D2 equals to blank and E to E
not equal to blank, and e to e to e greater than equals to जैसे हमारा ये है, तो जैसे 20 है तो यहाँ पे ये हमारा 20 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऐसे ही कॉमा इफ shift mode e2 equals to blank एंड हमारा यहाँ पे शिफ्ट मोड है ये h में h2h not equal to blank and h2h equals to e2 and then bracket close and enter। सो अभी आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो है ऑर्डर प्रायोरिटी जो है वो हाई है, ऑर्डर क्वांटिटी 20 है एंड जो मेरा शिप मोड है वो डिलीवरी ट्रक है, सिर्फ उतना ही है। अगर मैं इसको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे भी 25 आ रहा है तो मैं इसको तो अगर 30 कर देता हूँ तो 25 यहाँ से चला गया। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं। तो ऐसे ही सपोज मैंने अभी यहाँ पे अगर मैं लो कर देता हूँ, ये हाई से मेरा लो हो गया है, डिलीवरी ट्रक हो गया है, या अगर मैं यहाँ से रेगुलर एयर ले लेता हूँ ये रेगुलर एयर हो गया सारा, तो जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वो आ जाएगा। तो अब हम जैसे अभी तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, बट अब हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन हम कैसे लगाएंगे। तो अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। पहले हम ऑर्डर प्रायोरिटी देखते हैं, हम जाते हैं डेटा में, डाटा वैलिडेशन, ऐड रूल। सो ड्रॉप डाउन क्या है, सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सभी वन बाय वन, बट मुझे लिखना नहीं है। सो बेटर दिस आई गो टू ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, मैं यहाँ पर गया एंड डी 85, बिकॉज रेंज उतनी है तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। लो, हाई, नॉट स्पेसिफाई, क्रिटिकल, मीडियम, बस सब आ गया है। डन। अभी आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ, बट इसका एक फॉल बैक रीजन है, वो क्या है, जैसे यहाँ पे लो हाई सब है, मैंने सपोज यहाँ पे लो लो कर दिया, बाय मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे पूरा लो हो जाए। तो अगर आपके पास सिर्फ ड्रॉप डाउन में देने के लिए 5 से 10 आइटम है, तो इंस्टेड ऑफ चूज रेंज यू कैन जस्ट राइट ओवर देयर। सो हमारा है लो, हाई, क्रिटिकल, नॉट स्पेसिफाई। सो हम यहाँ जाएंगे, लो, हाई, क्रिटिकल, not specified, and medium। Done। So
यहाँ पे ये टाइल बन के आ रही है, मुझे ये भी रिमूव करना है। सो जस्ट गो टू द एडवांस ऑप्शन एंड चूज एरो। डन। अब भी आप यहाँ से हाई चूज कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफाई चूज कर सकते हैं, वर्टिकल चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी में आप यहाँ पे 10 20 30 से कुछ भी रैंडमली टाइप कर सकते हो। दिस इज अ क्वांटिटी। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही 25 डाल देता हूँ। शिप मोड अगेन मैड रूल करेंगे, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप फ्रॉम रेंज, बिकॉज हमें पता नहीं है कितनी है। सो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, 400 H2. Okay, so there are three ship modes: delivery truck, regular air, and express air. So we just go to the drop down, delivery truck, and then what is regular air, express air. Then go to advanced option, choose arrow, and down. Now अब हम यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेस एयर चूज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, लाइक मैंने मीडियम चूज किया यहाँ पे, या मैं यहाँ 30 लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे डिलीवरी ट्रक लिख देता हूँ। तो ये डेटा अकॉर्डिंगली ही आपका जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका डेटा यहाँ पे फिल्टर करता रहेगा। सो ये एक हमारा फिल्टर फंक्शन था। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंट इफ वर्सेस सम इफ, दोनों के वर्क क्या होते हैं एंड हाउ इट इज वर्क एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस एंड हाउ कैन आई अप्लाई। सो हम देखते हैं यहाँ पे काउंट इफ वर्सेस सम इफ। तो यहाँ पे मेरा एक सैंपल डेटा है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो हमने बनाया है, डमी डेटा। तो मुझे यहाँ पे मेरी सपोज सिटी, मैं यहाँ पे ब्रांच एक अप्लाई लिख लेता हूँ, ब्रांच मेरी हो गई है। एंड यहाँ पे मुझे सेल काउंट चाहिए एंड यहाँ पे मुझे काउंट चाहिए और यहाँ पे मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए कि कितने की मेरी सेल हुई है। तो यहाँ पे लेट से मैंने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मैंने ये रेंज यहाँ पे अपनी ब्रांच लिखी है। सो काउंट हम कैसे करें कि मेरा ये डेटा है, यहाँ पर मेरे पास ये 2-3 साल का डेटा है। इसमें मुझे ये जानना है कि मेरी दिल्ली में कितनी बार सेल हुई है और कितने रुपीस की सेल हुई है, मुझे ये जानना है। सो नोएडा में कितना, गुड़गांव। तो अब हम पहले काउंट की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। तो सिंटेक्स क्या कह रहा है मेरा, रेंज देन क्राइटेरियन क्या है मेरा। तो रेंज मेरी क्या है, मेरी रेंज ये है, हम इसको फ्रीज कर देंगे एंड देन कोमा। क्राइटेरियन मेरा क्या है, क्राइटेरियन मेरा है मुझे चाहिए दिल्ली।
दिल्ली में मेरी कितनी सेल हुई, तो दिल्ली में मेरी 344 बार सेल हुई है 2 साल में। एंड यहाँ पर अगर करना है मुझे, यहाँ पर नोएडा में 198 हुई है। एंड गुड़गांव गुड़गांव में मेरी 258 हुई है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर टैली करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 344 से 345 हो चुकी है। बट अगर मैं जैसे यहाँ गुड़गांव है, मैं यहाँ पे गुड़गांव करता हूँ तो ये चेंज है, सो दैट विच इज एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा डायनामिक बनाना कि अगर मेरी ब्रांच चेंज होती है, सपोज और कोई न्यू ब्रांच ऐड होती है, अप एंड डाउन होती है रोज, तो अकॉर्डिंगली इसको काउंट करे। तो हम इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल लिखने की बजाय हम जो हमारी रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको वर्टिकल फ्रीज कर देंगे। वर्टिकल फ्रीज यानी कि डॉलर का साइन हम सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पे हमने पहले भी लगाया और मिड में भी लगाया, बट यहाँ पे हम पहले लगाएंगे। ये मेरी यहाँ पे 258 अभी आ चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। मैं अब इसको यहाँ पर दिल्ली लिखूं या यहाँ पे दिल्ली लिखूं तो ये अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। एंड कभी भी मैं इसमें न्यू ब्रांच ऐड ऑन करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे अब पंजाब लिख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे पंजाब लिखता हूँ तो यहाँ पे पंजाब आ गया है। यहाँ नोएडा लिखता हूँ, यहाँ नोएडा है, दोनों में ही 198 है। यहाँ पे मैं पंजाब लिख दूँ तो अपने आप ही ये क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, सो दैट उससे अगर मेरे को कल की डेट में कोई न्यू ब्रांच मेरी ऐड हो रही है तो मेरे को मेरे डेटा पे समरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मुझे प्रेजेंटेशन के लिए डेटा देना तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया मेरा एक काउंट। अब मुझे चाहिए मेरी सेल्स। मेरी 198 बार सेल हुई है, लेकिन इतनी रुपीस की सेल हुई है, मुझे वो सेल अमाउंट जानना है। तो आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे मेरा फंक्शन आएगा इक्वल सम इफ। सम इफ में क्या कह रहा है, रेंज देन क्राइटेरियन देन सम रेंज। तो काउंट इफ में क्या था, सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करनी थी, फिर हमें क्या क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है वो था। बट हम यहाँ पे रेंज कर रहे हैं, क्राइटेरियन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सम रेंज, बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है कितने रुपीस की हमारी सेल हुई है। अगेन हम क्या करेंगे, रेंज, मुझे मेरी ब्रांच की सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगा एंड फ्रीज देन कोमा। हम यहाँ पे मैनुअल लिखने की बजाय हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन फ्रीज देन कोमा। अब ये एडिशनल क्या है, ये बोल रहा है सम रेंज की किस चीज का सम करना है। तो सेल वैल्यू हमारी ये रही। तो हम अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, देन को ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। सो यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट। ये कह रहा है कि भाई ये कह रहा है मेरे 1,97,748 की मेरी पंजाब में सेल हुई है, गुड़गांव में मेरी 4,87,000 की हुई है, दिल्ली में मेरी 4,41,000 की हुई है, नोएडा में 3,33,000। अब मैं यहाँ पर सेल वैल्यू में इसको पंजाब में मेरी कितनी है, पंजाब में मेरी है 1,97,000। मैं इसको यहाँ पे 1,00,000 कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2,97,000, यहाँ पे 1,97,000। तो ये था हमारा फंक्शन कि काउंट इफ कैसे वर्क करता है, सम इफ कैसे वर्क करता है। होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी सम इफ,
एंड काउंटिफ की। आज हम बात करेंगे इसी के अपग्रेडेड वर्जन की समिफ्स एंड काउंटिफ्स। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है? समिफ एंड काउंटिफ जो होता है वो एक सिंगल कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है। सपोज मुझे नेम वाइज डेटा है, मुझे उसमें से मोहित का डेटा निकालना है, रवि का डेटा निकालना है, अंकिता का डेटा निकालना है, तो वो सम करता है। काउंट इफ काउंट वाइज करता है। सम इफ्स एंड काउंट इफ्स में क्या होता है कि ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं। मैं इसको सेल को थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ सो दैट मेरा यहाँ रिजल्ट है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड द टोटल प्रॉफिट वेयर द कस्टमर सेगमेंट इज स्मॉल बिजनेस, रीजन इज नॉर्थ टेरिटरी, शिप मोड इज डिलीवरी ट्रक एंड ऑर्डर डेट। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यानी कि हम समिफ्ट यहाँ पे एक बार देखते हैं, इज इक्वल टू सम रेंज। तो सम रेंज मेरी प्रॉफिट की कहाँ है, वो ये है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी, देन फ्रीज कर दिया कोमा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि वेयर द कस्टमर सेगमेंट इज स्मॉल बिजनेस। तो हम कस्टमर सेगमेंट देखेंगे, ये कस्टमर सेगमेंट है मेरी, सेलेक्ट करेंगे, देन फ्रीज, देन स्मॉल बिजनेस। देन फिर क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है कि स्मॉल बिजनेस में रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का ही चाहिए। एक बार हम रीजन देख लेते हैं। रीजन मेरा ये रहा, सेलेक्ट, फ्रीज, कोमा, देन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। देन आफ्टर दैट कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि प्रॉफिट फाइंड करो कस्टमर सेगमेंट जहाँ पे आपकी जो कस्टमर सेगमेंट के टाइप है वो स्मॉल बिजनेस होना चाहिए, रीजन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, लेकिन शिप मोड डिलीवरी ट्रक होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं हमारा शिप मोड ये रहा, हम करेंगे फ्रीज, देन डिलीवरी, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि ऑर्डर डेट जो है जनवरी 2010 से लेके दिसंबर 2011 तक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना एक ये डेट फॉर्मेट्स यहाँ पे डाल दिया, डेट्स डाल दी है। तो हम देखते हैं कैसे। तो ऑर्डर डेट मेरी कहाँ है इसमें, ऑर्डर डेट मेरी ये रही। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन फ्रीज, ऑर्डर डेट मेरी ये रही है, सेलेक्ट, देन प्लीज। अब ऑर्डर डेट मेरी मुझे चाहिए 1 जनवरी 2010 से, तो मैं इसको फ्रीज, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, देन फिर मैं डेट सेलेक्ट करूंगा। ऑर्डर डेट मेरी ये है, फ्री, देन कहाँ तक है, 31 दिसंबर 11 तक, एंड देन एंटर। सो मेरी ये अभी कॉलम में मेरे को 0 दिखा रहा है। ये 0 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ हमने क्या किया, सीधा डेट रेंज सेलेक्ट किया, बट उससे पहले मेरे को ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैक, ग्रेटर देन इक्वल, एंड का आइकन, देन डेट, सेम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, लेस देन, इक्वल, इन्वर्टेड कोमा, एंड देन एंटर। अभी आप देखेंगे तो मेरा इतना प्रॉफिट मुझे मिला है मेरे इस ड्यूरेशन में, इस बिजनेस का और इस रीजन का, और ये ड्रिफ्ट। तो सेम अब हम बात करेंगे काउंटिफ की। काउंटिफ की वो कैसे वर्क करता है, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी हम काउंट करेंगे।
तो ऑर्डर आईडी हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ्स, सबसे पहले बोला ऑर्डर आईडी मेरी ये रही है फ्रीज। ऑर्डर आईडी क्या होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा, जो भी 0 होगी तो हमें वो काउंट नहीं करनी है। तो अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 0 होंगे। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, हमारा जो बिजनेस टाइप होना चाहिए वो कस्टमर सेगमेंट, वो स्मॉल बिजनेस होनी चाहिए। देन स्मॉल बिजनेस, देन इसके बाद हमारा जो रीजन होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज होना चाहिए। तो हमारा शिप मोड होना चाहिए वो डिलीवरी ट्रक होना चाहिए। उसके बाद मेरी डेट्स ऑर्डर फ्रॉम और टू, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर डेट्स। मेरी यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड मेरी ये डेट आ गई है। देन ऑर्डर डेट मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीज, देन इन्वर्टेड कोमा लेस देन इक्वल्स टू एंड यहाँ तक। सो मेरी ये 8 है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स देखे थे। अभी एक वीडियो हम ये और देखते हैं शॉर्टकट्स के लिए, जो कि मैंने बहुत ही यूजफुल लिखी हैं, जिससे कि जो कि हमें क्या होता है कि हम माउस के थ्रू करते हैं। वो हम अब शॉर्टकट के थ्रू करेंगे। ये बहुत यूजफुल रहती है हमारे एक्सेल में। आइए अब हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया किस किस कमांड के लिए यूज होते हैं। रिपीट लास्ट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया है। मुझे यहाँ पे अगर करना होगा या तो मैं अगेन यहाँ पे जाके करूंगा, या मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। बट हम यहाँ पे शॉर्टकट है। सपोज मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे फंक्शन F4 की होती है। F4 जो हमारे टॉप में होती है, F1 F2 F3 F4, एंड फंक्शन हमारे पास होती है बॉटम में लेफ्ट साइड में कंट्रोल के पास एक FN आइकन होता है, तो वो होती है। तो शॉर्टकट है मेरी FN प्लस F4। तो ये हमारी इसकी शॉर्टकट है। अगेन आता है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला अगर लिखा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू है एंड मैंने इसको सम किया। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे इसका तो यहाँ 0 हो जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे 9 ही चाहिए तो यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे करते हैं कॉपी। तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स आ गया है पेस्ट स्पेशल। ये वैल्यू पेस्ट, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट भी आप कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। इसका कमांड है ऑल्ट प्लस ई प्लस एस प्लस वी।
अगेन क्रिएट न्यू एक्सेल वर्कबुक। तो अगर मुझे क्रिएट करनी होगी कोई न्यू बुक तो मैं फाइल में जाके क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे जाके न्यू बनाऊंगा। सो बट मुझे ऐसे नहीं करना, तो मुझे यहीं से क्लिक करना है, तो कंट्रोल एन। अब ये मेरी न्यू वर्कबुक आ चुकी है, ठीक है। एंड मुझे इसको क्लोज भी करना है तो मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, बट नहीं, मुझे शॉर्टकट के थ्रू क्लोज करनी है, तो कंट्रोल डब्ल्यू। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेल वर्कबुक, तो कंट्रोल प्लस एन and close the Excel workbook, current workbook, CG control plus W. Save as current workbook, वो हम कैसे करेंगे? अगर मुझे सेव एज करनी होती है तो मैं फाइल में जाता हूँ, देन मैं यहाँ पे सेव एज करूंगा तो मेरे पास सेव एज ऑप्शन आएगा, ठीक है। बट मुझे यहीं से करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसकी शॉर्ट की होती है फंक्शन F4। अगर आपके लैपटॉप में या कीबोर्ड में फंक्शन यानी Fn की है तो उसके साथ F12 करना है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप F12 कर सकते हो। सो मेरे पास मेरे मेरे सिस्टम में फंक्शन है, सो मैं फंक्शन के साथ प्रेस करूंगा, तो Fn प्लस F12, देन सेलेक्ट ऑल डेटा। सो या तो मैं अपनी यहाँ पे कमांड के थ्रू यहाँ से चेक करूंगा, नहीं तो मुझे अगर यहीं से करना है तो कंट्रोल प्लस ए। इससे मैंने कंट्रोल ए किया, तो जितना भी मेरा डेटा होता है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करेगा। अप्लाई टाइम फॉर्मेट, तो अगर मुझे टाइम फॉर्मेट अप्लाई करना है तो मुझे वो कैसे करना है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम लिखना है 11:15, तो मुझे ऐसे लिखना होगा। उसके लिए अगर सपोज लिखना हो तो मैं जैसे यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब टाइम फॉर्मेट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जाके टाइम फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। बट मैं यहीं पे चाहता हूँ, मैं शॉर्टकट के थ्रू चाहता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है, जैसे मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर लिए हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एट द रेट, तो मेरा यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो वो अपने आप ही अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एट द रेट। अब हम बात करते हैं अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। सपोज मुझे अगर यहाँ पे मेरे को करेंसी फॉर्मेट चाहिए, तो टाइम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई रखा है, मुझे करेंसी फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जैसे करेंसी फॉर्मेट है, मैं यहाँ से जाके मैं करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करूंगा जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। बट मुझे ऐसे नहीं करना है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर साइन। आप प्रेस करेंगे तो आप देखिए करेंसी फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन, ये मेरा करेंसी फॉर्मेट हो गया। अब मुझे अप्लाई करना है अप्लाई नंबर फॉर्मेट। अब जैसे ये करते तो करेंसी फॉर्मेट है, बट मुझे नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो अगेन मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा कस्टम नंबर्स में। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, मुझे इसमें जाना पड़ेगा, बट मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आ गया। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क।
अप्लाई डेट फॉर्मेट, अगर मुझे यहाँ पे डेट फॉर्मेट अप्लाई करना है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 12/34 या ऐसा भी टाइम फॉर्मेट आ गया, बट मुझे यहाँ पे डेट फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे मेरा ये डेट फॉर्मेट आ गया है। या मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे भी मेरा टाइम फॉर्मेट था, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग, तो यहाँ पे मेरे जो आ गया है कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग। अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू, अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू हम कैसे करते हैं वो हम एक बार देख। स्ट्राइक थ्रू होता क्या है वो उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं, और स्ट्राइक थ्रू लगाते कैसे हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू हम देख लेते हैं पहले। स्ट्राइक थ्रू हमारा होता क्या है, तो वो हमें एक्सेल में पहले काम लेते हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट की बात करेंगे। हम जो यहाँ पे नंबर में जाते हैं, यानी कंट्रोल 1 जो हमारा फॉर्मेट सेल्स में आता है, तो हम इसमें फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में हमारे पास जो स्ट्राइक थ्रू है इस पे हम चेकआउट चेक करेंगे एंड ओके। तो स्ट्राइक थ्रू ये होता है कि जो हमारे टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन बन के आ जाती है, सो वो हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है। तो अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू। अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे अप्लाई करें और रिमूव कैसे करें, अब मेरे को यहाँ पे करना है, तो मैं शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल 5, ये लगाने का होता है, एंड मुझे रिमूव करना है तो अगेन कंट्रोल 5। तो दोनों का ही अप्लाई एंड रिमूव की सेम शॉर्टकट की है, तो हम कंट्रोल+5। फिल राइट साइड डेटा, अगर मुझे ये डेटा यहाँ फिल करना है तो मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा, सो बट मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो इसकी जो शॉर्टकट है तो कंट्रोल R। फिल डाउन, अगर डाउन करना है तो यहाँ पे कंट्रोल+R। फिल डाउन, डाउन करना है कंट्रोल D। क्रिएट अ टेबल, मुझे अगर टेबल क्रिएट करनी है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल T। तो यहाँ पे आपकी ऐसे टेबल बन जाएगी, डिजाइन यहाँ पे आपका आ जाएगा। कंट्रोल+T। अंडू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश और फिर मैंने यहाँ पे अंकित लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अंकित, बट फिर मेरे को गलती से मेरे पास डी टाइप होके यहाँ पे एंटर हो गया है, तो मुझे वापस से अंकित क्या चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है मेरे पास अंडू, यहाँ से कर ली कंट्रोल Z, तो मेरे पास अंकित यहाँ पे आ गया है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो वापस से डी चाहिए, तो कंट्रोल Z हो गया मेरा, कंट्रोल+Z हो गया मेरा अंडू, एंड कंट्रोल+Y हो गया रीडू। तो ये हमारे शॉर्टकट थे आज के। हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा कैसे लेके आए। सो आज हम सीखने वाले हैं हमारा कि हम वी लुकअप गूगल शीट में कैसे लगाएंगे। तो आज हम उसकी बात करते हैं। बेसिकली हमारा एक्सेल में क्या होता है कि हम एक शीट से दूसरी शीट में इजीली वी लुकअप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा गूगल शीट में थोड़ा डिफरेंट है वी लुकअप लगाने के लिए। तो आज हम वी लुकअप की बात करेंगे गूगल शीट वर्सेस एक्सेल। तो पहले हम एक्सेल की बात करते हैं। तो मेरे पास ना एक्सेल में मैंने एक छोटा सा डमी डेटाबेस है मेरा, तो मुझे इस शीट में चाहिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो सिंपल इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी नेम, हमने इसको फ्रीज कर लिया।
देन टेबल अरे मुझे ये डेटा कहाँ से चाहिए, मुझे से देन कॉमा, इसके बाद बोला कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा कॉलम है जिसको मुझे डेटा चाहिए, मुझे चाहिए 3 नंबर, so I have put it 3, then approximately match or fall exact match, so I want exact approximately match 0 and bracket closed and enter। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर का है, तो हम यहाँ पे थोड़ा डेट फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। एंड हमने शॉर्टकट की बात करी थी, कंट्रोल शिफ्ट। तो अभी आप देखेंगे ये मेरा आ गया है की डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमने यहाँ पे फ्रीज इसलिए किया है सो दैट ये रेंज यहाँ से वर्टिकली ट्रैक करता रहे। अगर मैं फ्रीज नहीं करता लेट्स से, तो ये वर्टिकली ट्रैक करता एंड ये भी वर्टिकली ट्रैक करता, तो इसलिए फ्रीज करना बहुत ही जरूरी है बिल्कुल पे। तो ऐसे मेरा डेटा आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि हम गूगल शीट में कैसे लेके आएंगे। मेरी ये गूगल शीट है जहां से मुझे डेटा ऑफ ज्वाइनिंग लेके आनी है, इस दूसरी शीट से। ये प्रैक्टिस शीट है और ये फर्स्ट फुल फॉर्म है। सो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। वी लुकअप सर्च की, सो मेरा ये है, मैं अगेन इसको फ्रीज कर दूंगा। देन रेंज, रेंज मुझे यहाँ से चाहिए, सो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये दूसरी शीट हो गई और ये दूसरी शीट हो गई। गूगल शीट में क्या होता है, अगर आप एक शीट से दूसरी शीट में जाते हो तो हमारा जो VLOOKUP फंक्शन होता है वो फंक्शनल ही नहीं रहता है, इसलिए VLOOKUP काम नहीं करता। बट अब हम VLOOKUP लगाएंगे कैसे, सो वो हम देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इंपोर्ट रेंज फंक्शन की, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट रेंज फंक्शन करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लेके आएंगे, या इवन हम पूरा डेटाबेस भी लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे URL एंड शीट का नाम है शीट 1। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लिखा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इंपोर्ट रेंज इन्वर्टेड कोमा URL पेज इन्वर्टेड कोमा देन इन्वर्टेड कोमा। स्ट्रिंग क्या थी मेरी, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन B2D, B2 then double quotes and bracket close and enter। अभी आपके पास ये पूरा डेटाबेस आ चुका है। मैं इसको अगेन यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये डेटाबेस आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ नेम, राजेंद्र IT। इनकी भी मैं आज से ही ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ। देन यहाँ पे राजेंद्र भी आ चुका है। अब मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालनी है, सो ये तो मेरा एक रेंडमली आ गया। मुझे मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। मैंने ये अप्रैल मार्च कर दी है, जून कर दी है,
कि मैंने कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दी। सो यहाँ पे भी आपके पास चेंज हो गई है। अब मुझे सिर्फ इन्हीं पर्सन्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो या तो मैं उधर फिल्टर लगाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे सेपरेट निकालूंगा। सपोज ये तो मेरा एक डमी है, बट मुझे 2% से निकालनी है, तो वो टिपिकल होगा। सो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो VLOOKUP रेंज कोमा देन रेंज आ गई। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से में मेरा 3। देन आप देखेंगे सो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं वहां पे चेंज करूंगा तो ये डिफरेंस है गूगल शीट में फंक्शंस लगाने का, कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेल में क्या होता है, बहुत सिंपली हम दूसरी शीट से डेटा पे VLOOKUP लगा के डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट गूगल शीट में एक शीट से दूसरी शीट में VLOOKUP नहीं लगता है। उसके लिए हमें इंपोर्ट रेंज का यूज करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो इंपोर्ट रेंज के साथ ही हमारा VLOOKUP लग सकता है। तो इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। सो वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।